एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। सो गाइस हम लोग ने देखो ना ग्रेविटेशन सेपरेशन मेथड, हम लोग ने मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, हम लोग ने फ्लोटेशन प्रोसेस। गाइस ये सब है ना तुम लोग को हॉट स्केल आ सकता है, यानी कि दे कैन आस्क यू लाइक अ स्मॉल क्वेश्चन फ्रॉम दैट, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कुछ भी देके तुम लोग क्या करेगा, हॉट स्केल दे देगा, सॉरी जस्ट किडिंग, ठीक है। तो अगर तुम लोग अच्छी तरह से स्क्रीन पे ध्यान दो तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। सो गाइज अगर तुम लोग तुम्हारे पेज नंबर 97, अगर पेज नंबर 97 में तुम लोग ध्यान दोगे ना तो यू कैन सी दैट देयर इज अ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल इज गिवन। तो गाइज अभी एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल्स में क्या बता रहा है जरा चेक करो। सो दिस इज सेड दैट द मेटल्स एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर हाईली रिएक्टिव। गाइज हाईली रिएक्टिव हम थोड़ी देर में मालूम पड़ेंगे। तो कौन सा सीरीज में कौन सा एग्जांपल है, देखो पोटेशियम सिंबल इज के, सोडियम सिंबल इज Na, अल्यूमिनियम, सो अल्यूमिनियम का सिंबल है Al। अभी गाइस क्या हो रहा है वो जरा ध्यान देते हैं हम लोग। सो आई जस्ट पुल इट अप। देखो गाइस क्या बोल रहे, देखो रिएक्टिव मेटल्स हैव लार्ज कैपेसिटी टू फॉर्म कटाइंस बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। देखो अभी फॉर एग्जांपल वी हैव लर्न कि मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, राइट। सो केटाइंस क्या करते हैं, लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। ये मैंने ऑलरेडी तुम लोग को इसके प्रीवियस वीडियो में, यानी कि मेरे ख्याल से इसके दो पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे, आई मीन सॉरी मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स कैसे लूज कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली दैट, अभी देखो ना फॉर एग्जांपल रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विगरसली विद डाइल्यूट एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस। सो गाइस हमें मालूम है कि मेटल्स जब डाइल्यूट HCl, ओके, यानी कि देखो HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो वो क्या करता है, उनका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और इतना भी नहीं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स बर्न बाय रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन यानी कि एयर के रूम टेम्परेचर से भी मेटल क्या करता है, रिएक्ट करता है एंड फॉर्म ऑक्साइड। ये भी हमने देखा है रिएक्शन में, ठीक है, हमने कवर किया था ये सब। सो गाइस अब क्या क्या मतलब है क्या, सो देयर एक्सट्रैक्शन हैज टू बी डन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, यानी कि उसको एक्सट्रैक्शन मतलब उसको निकालना चाहिए, ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस से। तो हम लोग ने क्या किया, यहां पर एक देखो कौन से मेटल्स, देखो सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और इसको क्या करते हैं क्लोराइड सॉल्ट्स के साथ। तो एक काम करता हूं, आई विल जस्ट गिव यू अ झलक ऑफ दैट, ठीक है। सो आई वांट यू टू बी हियर ऑन द स्क्रीन। यहां पर अगर तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दो तो गाइस ये है मेरा कैथोड, ओके, सो दिस इज माय कैथोड एंड दिस कैथोड इज एक्चुअली नेगेटिव, ठीक है। एंड ये है मेरा एनोड एंड दिस इज एक्चुअली पॉजिटिव, ठीक है। तो मैंने क्या किया मालूम है क्या, कि ये जो सोडियम क्लोराइड है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड में मैंने क्या किया, करंट पास किया। तो गाइस जो सोडियम आयन है, देखो कैन यू सी दिस सोडियम आयन, दिस सोडियम आयन विल गो एंड अट्रैक्ट द कैथोड, ठीक है। एंड जो एक क्लोरीन आयंस है वो जाके क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा एनोड को। अब यहां पर ध्यान दो, हाँ सोडियम इज अ मेटल, ठीक है, सोडियम इज अ मेटल, तो ये जाएगा कैथोड को अट्रैक्ट करेगा एंड वो फॉर्म करेगा सोडियम आयंस, यानी कि वो सोडियम मेटल बन जाएगा। एंड ये क्लोरीन नॉन मेटल है, वो जाएगा और अट्रैक्ट करेगा, देखो सीधा जाके अट्रैक्ट करेगा किसको, एनोड को। और जैसे वो एनोड को अट्रैक्ट, एनोड इज पॉजिटिव एंड क्लोरीन इज नेगेटिव देयर, एंड यहां पर सोडियम इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। देखो यहां पर मैंने सिंबल डाला है। अब सुनो, ये क्लोरीन क्या जाएगा, एनोड के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा और रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा बबल्स। कैन यू सी दिस गोइंग बबल्स, ठीक है। तो यहां पर क्लोरीन का बबल्स बनेगा जब वो एनोड के साथ रिएक्ट करेगा। सो हियर इट फॉर्म्स दिस क्लोरीन बबल्स एंड यहां पर वो फॉर्म करेगा सोडियम आयन। तो गाइस ऑब्वियस है कि सोडियम ने क्या किया, उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एंड ऑब्वियस है कि क्लोरीन ने क्या किया, नॉन मेटल है, उसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया। सो हम लोग आगे जरा ध्यान देते हैं कि क्या हुआ। देखो फॉर एग्जांपल, सो वी आर गोइंग टू कम टू द स्क्रीन अगेन, आई विल जस्ट गेट डाउनवर्ड, ओके। सो गाइस यही रिएक्शन मैंने बताया। अभी यहां पर देखो रिएक्शन में देखो कैथोड दैट इज Na प्लस एंड E माइनस, E माइनस क्या किया, मतलब उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। नाउ यू सी हियर, यहां पर दो क्लोरीन बना, मतलब यहां पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट, मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन उन्होंने एक्सेप्ट किया है, लेकिन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्लोरीन इज Cl2, तो बैलेंस करने के लिए यहां पर भी 2 डाला, तो यहां पर भी 2 डाला, ठीक है। तो देखो तुम लोग, एनोड में क्लोरीन है और
कैथोड में सोडियम है, तो याद रखना ये बना क्लोरीन बबल्स. आई एम showing you the diagram. You just be on the diagram please. सॉरी या, सो दिस द डायग्राम. तो सोडियम जाएगा कैथोड के पास और ये बनेगा सोडियम आयंस, एंड क्लोरीन जाएगा एनोड के पास और वो बन गया बबल, क्लोरीन बबल फॉर्म होगा. ठीक है, क्लोरीन बबल. ठीक है, सो गाइस याद रखना ये ऐसे सिली क्वेश्चंस पूछते हैं तुम लोग को. ये पूछेगा कि कैथोड में और एनोड में कौन से मोल्टेन सोडियम क्लोराइड आके डेपोजिट हुआ. तो गाइज वी नो सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम पॉजिटिव है और क्लोरीन नेगेटिव है, क्योंकि सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है. एंड सोडियम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. तो तुम लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है, वेरी सिंपल एंड स्वीट, एंड इवन डू नोट एंड कीप दैट. गाइस अभी तुम लोग है ना टॉपिक पे आगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. गाइस नाउ लेट मी टेल यू समथिंग, दिस एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके हॉट्स आते हैं, दैट इज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल. So before starting extraction of aluminum, I want you to know the symbol for aluminum, that is Al, और atomic number है 13, उसकी कलर है सिल्वर व्हाइट, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 283 एंड द वैलेंसी इज 3. तो गाइस देखो अभी अच्छे से तुम लोग क्वेश्चन पूछ सकता है कि एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है या उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है. सो हॉट्स में आता है 4 मार्क्स के लिए गाइस. सो जस्ट इमेजिन यू आर गोइंग टू गेट इजीली 4 मार्क्स. ठीक है, सो गाइस अभी देखो ना एल्यूमिनियम का, देखो अभी एल्यूमिनियम किससे बनता है. तो द नेक्स्ट थिंग इज वी शुड नो दैट एल्यूमिनियम किससे बनता है. तो गाइस एल्यूमिनियम बनता है एक और बॉक्साइट, और उस और का जो बॉक्साइट है उसका फॉर्मूला है ये. ठीक है, सो प्लीज ये फॉर्मूला को बहुत अच्छे से ध्यान देना. पूछेगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बॉक्साइट. गाइस अगर अगला चीज में ध्यान दिलाना चाहता हूं तो बॉक्साइट में हम लोग कम से कम मिलेगा 30 to 70% ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और जो बाकी का होता है गैंगू, मतलब 70%, 30 से 70% एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा, और उसके बाद बाकी बचता है गैंगू. सो आई वांट यू टू नो व्हाट इज द 3 गैंगू दे हैव इज लाइक सैंड, सिलिका, आयन ऑक्साइड. ठीक है, तो सैंड, सिलिका और आयन ऑक्साइड. और गाइस अभी यहां पर बोला है 2 स्टेप्स, यानी कि यहां पर देखो फॉर एग्जांपल यू कैन दे कैन आस्क यू ऐसे क्वेश्चन व्हाट इज बेयर्स प्रोसेस, और दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन ऑफ हॉल्स प्रोसेस. तो गाइज यहां पर इन लोग ने क्या किया मालूम है क्या, ये देखो अभी स्क्रीन पे मैंने बताया, देखो देखा तुम लोगों ने वहां पर दे हैव टॉकिंग अबाउट बेयर्स एज वेल एज हॉल्स मेथड. ठीक है, तो यहां पर देखो बेयर्स मेथड भी, हॉल्स मेथड भी. तो पहला हम लोग देखेंगे बेयर्स, और उसके बाद हम लोग देखेंगे हॉल्स, और लास्ट में दोनों का कॉम्बिनेशन होगा. गाइस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहां पर ध्यान दो कि बॉक्साइट का मेन और एल्यूमिनियम, उसके साथ कौन कौन इंप्यूरिटीज यानी कि गैंगू मिलता है, दैट इज सिलिका ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड या आयन ऑक्साइड. गाइस बोथ आर सेम. ठीक है, एंड टाइटेनियम ऑक्साइड, ये इंप्यूरिटीज देखो, इंप्यूरिटीज मतलब गैंगू. अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर क्या करते हैं, इंप्यूरिटीज को सेपरेट करते हैं. कौन से प्रोसेस है, लीचिंग प्रोसेस. गाइस इसके जो प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था लीचिंग क्या होता है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ओर को डालता है तो ओर उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो एब्जॉर्ब नहीं होता है वो क्या होता है हमारा, क्या होता है हमारा गैंगू. राइट, वेरी गुड गाइस. ठीक है, तो बहुत अच्छा है. ठीक है, अच्छे से ध्यान दो एंड बी अलर्ट, जागो, जाग के रहो. ठीक है, सो यहां पर लीचिंग प्रोसेस में यूज करता है किसमें, बेयर्स मेथड या हॉल्स मेथड. और फाइनली बेयर्स मेथड या हॉल्स मेथड को फाइनली जो अलुमिना मिलता है उसको करते हैं कैल्सिनेशन. सो लास्ट में मैं तुम लोग को समझाऊंगा कि कैल्सिनेशन है क्या, बहुत इजी प्रोसेस है. सो लेट्स स्टार्ट विद बेयर्स प्रोसेस. ओके, तो बेयर्स प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं. गाइस बेयर्स प्रोसेस में ओर को पहला ग्राइंड करता है और छोटे छोटे से बॉल्स में बना लेते हैं, और उसको क्या करते हैं, लीच करते हैं concentrated solution of caustic acid, that is NaOH. guys caustic acid is NaOH, और NaOH को और एक नाम है तुम लोगों को मालूम ही होगा, आई फील सो. NaOH का फॉर्मूला तो तुम लोगों को मालूम ही होगा. सो गाइस NaOH का फॉर्मूला का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड. यस, मुझे वहां से आवाज सुनाई दिया. यस गाइस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करते हैं और 140 से 150 डिग्री सेल्सियस में अंडर हाई प्रेशर में एक डाइजेस्टर में डालते. डाइजेस्टर मतलब एक बड़ा टैंक में, वो भी 2 से लेके 8 घंटा तक. ठीक है, पहला लीच करते फिर हीट करते. ठीक है,
कितने डिग्री सेल्सियस से? 140 टू 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है तुम लोगों को, ठीक है, कितना देर लीच करता है और कितने टाइम तक। फिर क्या होता है गाइस, अल्यूमिनियम ऑक्साइड बीइंग एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मतलब इट कैन बी एसिडिक एज वेल एज बेसिक, ठीक है, तो रिएक्ट्स विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्युबल सोडियम अल्यूमिनेट। ठीक है, तो अल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या करता है, जो हमारा जो सॉल्यूशन है कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है यानी कि लीचिंग प्रोसेस के हिसाब से, तो वो बन जाता है सोडियम अल्यूमिनेट। ठीक है, दिस मींस बॉक्साइड इज लीच, यानी कि NaOH सॉल्यूशन में क्या किया, बॉक्साइड को लीच किया। एंड आई टोल्ड यू व्हाट इज लीचिंग, राइट। चलो, तो गाइज ये हमारा फॉर्मूला है लीचिंग करने के लिए, क्या किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को लीच किया, यानी कि ये हमारा बॉक्साइड ही है। सो मैं यहां पर लिखता हूं, या एक काम करो, तुम लोग को यहां पर लिखना है तो लिख सकते हो बॉक्साइट, और आई वन थिंग, तुम्हारा जो टेक्स्ट बुक में वैसे ही जाता है हम लोग। सो यहां पर हमें दिया है, या सो यहां पर हमें क्या दिया है, या सॉरी यहां पर हमें दिया है अल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको लीच किया गाइस, लीच किया किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अच्छी तरह से ध्यान देना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये बनेगा, क्या करेगा, लीच करने के बाद क्या बना सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये बना हमारा सोडियम अल्यूमिनेट, और इसका एक बाई प्रोडक्ट है दैट इज व्हाट, वाटर। ठीक है गाइस, चलो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं गाइस। अभी यहां पर ध्यान दो कि आयन ऑक्साइड, अभी देखो जो गैंगू था, याद है हम लोग ने, मैंने बोला था 3 हम लोग को मिलेगा, राइट। तो टिन ऑक्साइड था, सिलिका ऑक्साइड था, और फेरिक या आयन ऑक्साइड। गाइस फेरिक ऑक्साइड एंड आयन ऑक्साइड इज बोथ सेम, ठीक है। सो इट डज नॉट डिसॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व नहीं होता लीचिंग प्रोसेस से। गाइस लीचिंग प्रोसेस में हमने क्या सीखा था कि एक और क्या होगा, एब्जॉर्ब होएगा, और जो एब्जॉर्ब नहीं होता है उस और के साथ, तो क्या बचता है, वो गैंगू। तो यहां पर आयन ऑक्साइड क्या होता है, गैंगू बन जाता है, तो उसको हटा देता है कौन से प्रोसेस, फिल्ट्रेशन। जैसा मैं एक बात बताऊं, जैसा हम लोग घर पे ना चाय पत्ती निकालते हैं ना, चाय से चाय पत्ती कैसे हटाते, वैसे समझो आयन ऑक्साइड चाय पत्ती था और हटा दिया, ठीक है। सो अब क्या बचता है, देखो जो सिलिका है वो क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिसॉल्व होगा। सिलिका क्या होगा, डिसॉल्व होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देखो आप। और आयन ऑक्साइड डिसॉल्व नहीं हुआ, वो इसके लिए सेपरेट हुआ और वो गैंगू जैसा बना। तो गाइस अब क्या हो जाएगा, देखो अब क्या हो गया। सो जो अभी हम लोग को सोडियम अल्यूमिनेट मिला है, ये देखो सोडियम अल्यूमिनेट, इसको क्या करता है, पानी में डालते हैं, फिर बाद में कूल करते हैं 50 डिग्री सेल्सियस में, तो हम लोग को एक प्रेसिपिटेशन मिलता है। प्रेसिपिटेशन मतलब ऐसा बाई प्रोडक्ट। देखो मैं एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल शुगर लो, शुगर को हीट करो, तो थोड़ा हीट करे तो क्या ब्राउन कलर में टर्न होता है, यानी कि क्या होता है, उसमें से पानी निकल गया, अब उसमें थोड़ा पानी बचा, इसके लिए इट इज इन ब्राउन कलर, ठीक है। अच्छे से ध्यान दो, फिर से मैंने क्या किया, उस ब्राउन कलर को फिर से मैंने हीट किया, मतलब ब्राउन कलर जो शुगर था, ब्राउन कलर होने वाला जो शुगर है, उसको मैंने फिर से हीट किया, तो क्या हो गया, ब्लैक हो गया। नाउ दिस टाइम इट लॉस्ट इट्स एंटायर वाटर, पूरा पानी है ना, पूरा पानी निकल गया, हाँ या ना गाइस, इसके लिए। सो गाइस अभी यहां पर ध्यान दो, तो क्या होगा, ये सोडियम अल्यूमिनेट को, तो देखो दिस इज माय सोडियम अल्यूमिनेट, ठीक है, सॉरी सोडियम अल्यूमिनेटर हो गया, ओके। सोडियम अल्यूमिनेट को पानी में डाला कूल करने के लिए, अब क्या बना यहां पर, देखो आई एम गोइंग टू गेट हियर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड गाइस, यानी कि सेपरेट हो गया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मुझे क्या मिलेगा यहां पर, अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो मुझे यहां पर क्या मिला, अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नाउ गाइस लिसन, यहां पर हमारा बेयर्स प्रोसेस समाप्त, ठीक है। सो दिस इज आवर बेयर्स प्रोसेस, यहां तक बेयर्स प्रोसेस समाप्त। अब ये काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे हॉल्स प्रोसेस पे, ठीक है। सो गाइस यू कम हियर, अभी ऊपर ध्यान दो। सो कैन यू सी हॉल्स प्रोसेस, उसमें भी यही करते हैं, ओर को पाउडर करते हैं, फिर लीच करते हैं, किसके साथ, एक्वस सोडियम कार्बोनेट। सो गाइस सोडियम कार्बोनेट का देखो यहां पर दिया है सोडियम कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3 in the digester to form water soluble sodium aluminate। देखो अभी यहां से चालोगे हॉल्स प्रोसेस, वी आर लर्निंग बोथ
बेयर्स एज वेल एज हॉल्स। अगर हॉल्स पूछता है तो पहला पॉइंट सेम रहेगा, उसके बाद 6th पॉइंट, 7th पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या रहेगा, हॉल्स रहेगा। और बेयर्स प्रोसेस पूछता है तो 1 से लेके 5 पॉइंट तक बेयर्स रहेगा और लास्ट वाला 8 पॉइंट वो भी क्या रहेगा, बेयर्स रहेगा। ठीक है, याद रखना अच्छी तरह से, लिख के रखो मांगते तो। हॉल्स पूछे तो 1st, 6th एंड 7th एंड 8th पॉइंट, और बेयर्स पूछेगा तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और लास्ट में 8th वाला पॉइंट, वो किस में आएगा, बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, सो गाइस जरा अच्छे से ध्यान देते हैं हम लोग। तो हॉल्स प्रोसेस में क्या बोलते हैं, ओर को क्या करते हैं, लीच करते हैं, किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, और वो क्या फॉर्म करेगा, सोडियम एल्यूमिनेट। तो गाइस यहां पर तुम लोग फिर से देख सकते हो, देखो ये हमारा ओर है, ओर मतलब बॉक्साइट, और इवन यू कैन राइट एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एक काम करता हूं, मैं यहां पर फिलहाल ओर बोला तो मैं यहां पर लिखता हूं बॉक्साइट। उसको ट्रीट किया, सॉरी ये थोड़ा ऊपर ही चला गया, ओके, सो बॉक्साइट, बॉक्साइट, और किस में इसको ट्रीट किया गाइस, लीच किया, दैट वाज इन सोडियम कार्बोनेट। सो एक सोडियम कार्बोनेट, सो गाइस सोडियम कार्बोनेट लीच करेगा तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट। तो मुझे मिला सोडियम एल्यूमिनेट गाइस, अलोंग विथ मुझे इसके साथ क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला गाइस। ये सब तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, बिकॉज दे कैन आस्क यू ए क्वेश्चन कि ओहो, they can ask you a question water, they can ask you a question कि क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हॉल्स प्रोसेस में लीचिंग करेगा तो हमें क्या फॉर्म करेगा। ठीक है, लीच्ड बाय हीटिंग, ठीक है, बाय हीटिंग विथ एक्वस सोडियम कार्बोनेट, तो तुम लोग को पूछ सकते हैं। और गाइस डाइजेस्टर मींस हियर इज अ बिग टैंक। अब गाइस देखो अभी यहां पर क्या मिला हम लोग को, देखो द इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज, अगला पॉइंट, आर फिल्टर्ड आउट, the filtrate is warmed and neutralized by passing carbon dioxide gas। यानी गाइस मुझे भी सोडियम एल्यूमिनेट मिला, उसको फिल्टर करेगा और उसका जो वार्मथ है न्यूट्रलाइज करेगा, किसको पास करके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड उससे मुझे क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेशन मिलेगा, अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। गाइस आई टोल्ड यू व्हाट इज अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी प्रेसिपिटेशन इज, वो शुगर वाला एग्जांपल। ठीक है, तो गाइस अभी मुझे यहां पर क्या मिला, मुझे सोडियम एल्यूमिनेट मिला। सो ये सोडियम एल्यूमिनेट गाइस, 7th का जो रिएक्शन है वो अभी मैं लिख रहा हूं, और 6th का रिएक्शन है, ये था 6th का रिएक्शन। ठीक है, आई जस्ट राइट द बॉक्साइट फॉर यू अगेन। सो ये समझो ये मेरा बॉक्साइट है, और बोला तो मैंने इसके लिए बॉक्साइट लिखा। गाइस ये वाटर है, ठीक है, और उसमें क्या पास किया, कार्बन डाइऑक्साइड। सो CO2, अरे यार या CO2 इज माय कार्बन डाइऑक्साइड। अब मुझे क्या मिलेगा मालूम है क्या, एक प्रेसिपिटेट मिलेगा, कूल करने के बाद मुझे एक प्रेसिपिटेट मिलेगा, और वो है क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। गाइस अब तुम लोग है ना एक चीज पे ध्यान दो, कैन यू सी एक एरो नीचे की तरफ है, देखो ना ये एरो देखो नीचे की तरफ है। सो गाइस दैट एरो डाउनवर्ड्स मींस heavier than air, we can call as downward displacement। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये जो प्रेसिपिटेट मिला था वो एयर से हैवी है, ठीक है, तो ये नीचे से सेटल होगा, इसके लिए ये एरो दिया है। उसके साथ मुझे क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सो गाइज यहां पर हमारा हॉल्स प्रोसेस खत्म होता है। तो मैंने बोला तुम लोगों को 1st पॉइंट, 6th पॉइंट, 7th पॉइंट एंड 8th पॉइंट नोट करो, ये हॉल्स प्रोसेस है, ठीक है। और 1st पॉइंट, 2nd पॉइंट, 3rd पॉइंट, 4th पॉइंट, 5th पॉइंट एंड 8th पॉइंट इज बेयर्स प्रोसेस। तो गाइस फाइनली मुझे बेयर्स और हॉल्स में यही चीज कॉमन मिला। तो गाइस अभी बेयर्स और हॉल्स प्रोसेस में क्या करता है, जो प्रेसिपिटेट मिला वो क्या है, अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखा तुम लोग ने, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। गाइस नाउ दिस अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड is decomposed, ठीक है, अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओहो या सो यहां पर स्क्रीन पे ध्यान दो, तो अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज डिकम्पोज। गाइस डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं हम लोग, 1 रिएक्टेंट एंड 2 प्रोडक्ट्स। देखो यहां पर भी एक प्रोडक्ट है, यहां पर भी एक प्रोडक्ट है, सो दिस 2 प्रोडक्ट्स, इसके लिए इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। गाइस अभी क्या कर रहे हैं, देखो कैल्सिनेशन मतलब क्या होता है, हीटिंग होता है। गाइस वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इतना हीट करता है कि उसमें से ना पानी निकल जाए, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं पाउडर फॉर्म। वी कैन आल्सो से इट एज एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब रिमूवल ऑफ एंटायर वाटर। तो यहां पर ध्यान दो,
1000 डिग्री सेल्सियस में हीट किया तो फाइनली मुझे बेयर्स प्रोसेस और मुझे हॉल्स प्रोसेस के मदद से मुझे फाइनली एक वैल्यू मिला, मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस में हीट करें, दैट इज अल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड उसके साथ क्या निकल जाएगा गाइस, उसके साथ क्या हो जाएगा, पानी भी बाहर निकल जाएगा। तो अलोंग विद दैट वाटर इज ऑल्सो रिमूव्ड। तो बहुत इजी था, तुम लोग को अच्छी तरह से याद ध्यान देना है। तो बेयर्स प्रोसेस ध्यान देना है, तो 1 2 3 4 5 एंड 8 पॉइंट, एंड हॉल्स प्रोसेस पे जरा ध्यान देना है। तो फर्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट एंड एथ पॉइंट तुम लोग ध्यान दोगे तो तुम लोग को हॉल्स प्रोसेस आ जाएगा, और बाकी का पॉइंट यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड एथ पॉइंट मिलाएगा तो तुम लोग को क्या आएगा, बेयर्स प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इट गाइस, वेरी इजी, थोड़ी अच्छी तरह से ध्यान दे लेना। ठीक है, यहां तक बेयर्स प्रोसेस है, यहां से स्टार्ट होता है हमारा हॉल्स प्रोसेस। ठीक है, ये हमारा हॉल्स प्रोसेस है। और एक चीज गाइस, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज दिस फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट है ना कॉमन है। ठीक है, ये पॉइंट कॉमन है किसके लिए, बेयर्स एज वेल एज हॉल्स प्रोसेस के लिए। ठीक है, और देन फाइनली लास्ट वाला पॉइंट जो हमारा 8 पॉइंट है गाइस, this is also common for Beers and Hall's process. ठीक है, so by this you understood. I want to tell you something. You know that you can't make everyone happy, but if I made you happy today with my teaching, I feel I'm blessed. Keep on blessing like this. If you want to share, you share. You don't want to share, don't share. Not a problem, but keep on learning always and clear your concepts, guys. Till then, bye.